आगे हम लोग क्या पढ़े थे, बोले आगे बोले क्या पढ़े, कोशिका की क्या पढ़े थे, खोज। कोशिका के बोले क्या पढ़े थे, देखिए कोशिका की खोज में आपको क्या बता रहे समझेंगे। कोशिका के खोज में आपको क्या बता रहे बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम था, बोले उस व्यक्ति का क्या नाम था, जल्दी बोलिए। रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बोले कब, 1600। आपको बताया था कि एक आपका शराब की शीशी था और आपको बताया शराब को शीशी को ढकने के लिए पहले एक लकड़ी का इस प्रकार का आता था, कॉर्क। लकड़ी का क्या आता था, कॉर्क आता था। और हो सकता है कि रॉबर्ट हुक ने शराब ज्यादा पी लो होगा और कॉर्क आपको ध्यान देंगे आपका जो है वो आपको क्या बोला, रॉबर्ट हुक स्वयं आपका एक क्या बनाए थे, तो एक सूक्ष्मदर्शी। क्या बनाए थे, और सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, किसी सूक्ष्म वस्तु छोटी वस्तु को बड़ा करके बोले किसके माध्यम से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी। और स्वयं द्वारा बनाए सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से उसमें शायद आपका वस्तु से 4 गुना बड़ा करके दिखा जाता था। और उसके प्रयोग से सबसे पहले कैंची में लकड़ी के कॉर्क में, लकड़ी के कैंची में कॉर्क में जब उससे देखा, जब लकड़ी के कॉर्क में इससे देखा, सूक्ष्मदर्शी के साथ देखा जो रॉबर्ट हुक ही बनाए थे, उससे देखा तो कुछ इस प्रकार का मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, मधुमक्खी के बोले किसके आकार का, छत्ते के आकार का इस प्रकार का संरचना दिखाई दिया, इस प्रकार का संरचना दिखाई दिया, इस प्रकार का संरचना आपका दिखाई दिया, जिसे इन्होंने क्या बोला, कोशिका। क्या बोला, यानी क्या बोले, जल्दी बोलिए इससे, ठीक सुनेंगे। सबसे पहले कोशिका की खोज बोले कौन किए हैं, बोले कब किए हैं, कैंची में किया तो शीशी के बोतल को ढकने के लिए लकड़ी का कॉर्क आता था, उस कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इस प्रकार के संरचना दिखाई दिए। और इन्होंने पूरे भाग में एक भाग को बोले क्या बोला, सेल। क्या बोला, लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो कैसे था, डेड सेल। कैसी सेल था, डेड सेल, यानी कहने को ना बोले कैसी कोशिका है, मृत कोशिका। आगे चल के ध्यान देंगे और कई प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ जो कि वस्तु को और बड़ा करके देखा जा सकता था, और सूक्ष्मदर्शी का विकास जो कि वस्तु को कैच कर देखा जा सकता बड़ा करके। और आगे चल के एक व्यक्ति का नाम आता है एवी ल्यूवेनहॉक। बोलिए क्या नाम, जल्दी बोलिए, ध्यान देंगे आपके एवी ल्यूवेनहॉक नाम है। और एवी ल्यूवेनहॉक जो है वो आपका यार जल्दी बोलिए कब, 1600 बोलिए कब, 74 ईस्वी में। 1600 कब, 74 ईस्वी में। सबसे पहले आपको याद रखना, ध्यान देना, 1674 ईस्वी में तालाब के जल को लाए और तालाब के जल को छान लिया, तब जो छोटे जो भी आपका जीवाणु बचे उसको बड़ा करके देखें, और बड़ा करके देखे तो जो आकृति जो आपको दिखा उनको सुधारी से उसी को उन्होंने क्या बोला, जल्दी बोलिए, कोशिका। क्या बोला, कोशिका। तो ये बात आपको याद रखना, ध्यान है। लेकिन कैसी कोशिका थी, ये जो कोशिका खोज है वो कैसी कोशिका तैयार रखना, जीवित। कैसी कोशिका, आपसे पूछा जाएगी कोशिका की खोज कौन किए थे, बोलिए कोशिका खोज कौन किए हैं। अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका खोज कौन किए थे, हाँ, अगर अंतर है प्रश्न में कहेगा मृत कोशिका खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। लेकिन कहेगा अगर जीवित कोशिका खोज कौन किए तो एवी ल्यूवेनहॉक। कौन किए हैं। अब आगे ध्यान देंगे, सुनिए अब ध्यान देंगे आगे कोशिका में देखिए अब धीरे धीरे और कुछ चीजें मिल रहा है। सबसे पहले ध्यान देंगे कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली रहती है। कोशिका को एक दूसरा कोशिका से अलग करने के लिए या किसी पदार्थ को आने या जाने के लिए एक झिल्ली, और इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका आपका झिल्ली बोलेंगे। तो दूसरों को अलग करने के लिए कोशिका झिल्ली होता है। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर, आप सुनिए, इस कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर जेलीनुमा पदार्थ होता है। इस कोशिका के अंदर जेलीनुमा पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, तो ध्यान दें, इसको क्या बोले, इसको बोले कोशिका द्रव, कोशिका द्रव बोलेंगे। और ये कोशिका द्रव की बोले खोज कौन किए थे, जल्दी बोलिए, जेई पुरकिंजे। नहीं बतावल है, बोले कौन किए थे, बोले कोशिका द्रव का बोले खोज कौन किए, जेई पुरकिंजे। कौन किए थे, एक कोशिका के अंदर एक गोल जैसा बीच में संरचना पाया गया, इस कोशिका के अंदर बीच में गोल से संरचना पाएगा, बोले इसको खोज, इसको बोला गया केंद्र। क्या बोला गया, और बोले केंद्र का खोज कौन किए हैं, जल्दी बोलिए, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए हैं, इन्हें के दोनों कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको कहेगा कोशिका का खोज तो कौन किए हैं, कौन किए हैं, और कहेगा केंद्र के खोज कौन किए हैं, कब किए हैं, जल्दी बोलिए, 1800 क्या चीज,
अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि ध्यान देंगे आप वस्तु को ऐसा सूक्ष्मदर्शी आगे जो वस्तु को कई गुना बढ़ के आपको गुना करके यानी कई गुना बड़ा करके दिखा जाने लगा। लेकिन आखिरकार ध्यान देंगे यहाँ पर आखिरकार एक अलग प्रकार का सूक्ष्मदर्शी आया और उस अलग प्रकार वर्तमान में समानता इसी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए इसी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। उस सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कौन सूक्ष्मदर्शी? इलेक्ट्रॉन, जो वस्तु को 1 लाख गुना करके बड़ा देख सुन ले सकते हैं, जो किसी वस्तु को कितना बड़ा करके 1 लाख इतना बड़ा करके कि आप में जो छोटे छोटे आपके जो ऊपर में जो आप ध्यान है जो आप चमड़ा देख रहे हैं ध्यान है सोमेटिक जो सेल है उसको आप बड़ा करके देखें तो इसमें छोटे छोटे छिद्र भी दिख सकते हैं। है समझ में? इतना बड़ा का दिखा जा सकता है। ध्यान देंगे आप छोटे छोटे क्या आपको दिख सकते हैं? छिद्र दिख सकते हैं। ये कहने का मतलब है आपको ध्यान देंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब ध्यान है आग जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ध्यान है आपका इलेक्ट्रॉन और सूक्ष्मदर्शी ध्यान है इसका खोज कौन किए थे? तो इसका खोज किए थे आपको दो व्यक्ति, एक नॉल करके थे, एक और कुछ नाम था। 2 व्यक्ति का नाम आपका आता है, एक का नाम ध्यान नॉल, हाँ एम नॉल ई रिस्का करके। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किए हैं? तो एम नॉल, क्या नाम है? एम नॉल है और ई रिस्का है। बोले ई कौन है? रिस्का। तो ध्यान देंगे अगर आपसे पूछ रहा है कि बोले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज बोलिए कौन किया? जल्दी बोलिए। एम नॉल और कौन किए हैं? जो छोटी वस्तु कितना लाख गुना? 1 लाख गुना देखा जा सकता है। छोटी वस्तु बड़ा वस्तु किसी वस्तु कितना गुना बड़ा करके? 1 लाख गुना करके। तो आप खुद सोचिए, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर ध्यान कोशिका खोजा गया, केंद्रक खोजा, कोशिका द्रव खोजा गया। अब इसको और बड़ा करके देखा गया, और बड़ा करके देखा, और बड़ा करके देखा गया। तो इसमें अन्य बहुत सारे पदार्थ है और उन पदार्थ जो ध्यान देंगे अन्य बहुत सारे पदार्थ मिले और उन पदार्थों को बोले कोशिकांग। क्या बोला गया? कोशिका मतलब कोशिका का अंग। कोशिकांग का मतलब बोले क्या होता है? कोशिका का क्या चीज? कोशिका का अंग। अभी हम लोग समझे कोशिका का अंग कौन कौन सा था। अभी एक बार सुन ले कौन कौन सा है। आपको नाम याद रखना है। पहला नाम बोलना है अंतःपरदवी जालिका। क्या है? अंतःपरदवी जालिका। दूसरा का नंबर आपको याद रखना है गाल्जी का। क्या रखना है? तीसरा का याद राइबोसोम। क्या रखना है? राइबोसोम। उसके बाद आगे ध्यान है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? उसको याद रखना है सेंट्रोसोम। कौन सा है? उसको बोले लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। और एक दो और है। इस सब मिला के इसको बोले क्या? बोले कोशिकांग। क्या बोले गया? बोले कोशिका का अंग। आगे ध्यान देंगे। अब आगे चल के कुछ और लोग आए हैं जो कि कोशिका सिद्धांत दिए हैं। कुछ और लोग आए हैं जो कोशिका बोले क्या दिए हैं? सिद्धांत। बोले कोशिका क्या दिए हैं? सिद्धांत। देखिए कौन कौन दिए हैं, ध्यान देंगे यहाँ कोशिका सिद्धांत। ध्यान दें कौन कौन दिए हैं। तो आपको हम समझाए थे कोशिका सिद्धांत 2 व्यक्ति मिलकर दिए थे। एक को बोलिए क्या नाम था? जल्दी बोलिए। एक आपको स्लाइडन। कौन थे? और एक और का नाम बोलिए। स्वान। क्या थे? स्लाइडन। आपसे बोल जाए कोशिका सिद्धांत कौन दिए? जल्दी बोले। स्लाइडन एवं कौन दिए हैं? स्वान। स्लाइडन एवं कौन दिए हैं? स्वान दिए। स्लाइडन कैसा वैज्ञानिक है? जल्दी बोले। प्राणी जात है कि वनस्पति जात हैं? बोले क्या है? वनस्पति जात। क्या है? वनस्पति जात है। मतलब ध्यान वनस्पति आपका वनस्पति जात है। मतलब ये पेड़ पौधों का इनके पास ज्ञान है। और ये बोलिए कैसा वैज्ञानिक? जल्दी बोलिए। प्राणी जात। कैसा है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जीव का निर्माण प्रत्येक जीव का निर्माण ध्यान प्रत्येक जीव का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं के मिलने से बना है। इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जीव का निर्माण बोले अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं के मिलने से बना। लेकिन इन्होंने चूंकि वनस्पति जात करके क्या बोलेंगे कि प्रत्येक पेड़ पौधों का निर्माण प्रत्येक पेड़ पौधों का अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं के मिलने से बना। चूंकि प्राणी जगत के हैं तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक जंतु का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं के मिलने से क्या हुआ है? बना है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन आगे चल के ध्यान देंगे आपको इस कोशिका सिद्धांत में सुनेंगे। आगे चल के एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है बिरचो। क्या नाम है? बिरचो। इन्होंने क्या बोला? ध्यान देंगे बिरचो ने क्या बोला कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्व वाला कोशिका से होता है। प्रत्येक कोशिका के निर्माण पूर्व जो उससे पहले कोशिका रहेगा। मतलब ध्यान दीजिए और यहाँ एक कोशिका है इसमें विभाजन होगा। बोले 1 से के गो बनेगा? 2 गो। इससे विभाजन होगा। बोले इससे भी बोले के गो बनेगा? जल्दी बोले। 2 गो। इससे बोले के गो बनेगा? 2 गो। तो ये सब आपका कोशिका सिद्धांत है। और कुछ बात है कोशिका सिद्धांत में, लेकिन याद रखना वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन करता है। दोनों
दोनों के बीच ध्यान देंगे, आपको बताए थे अगर वायरस यहाँ पर चिपका हुआ तो निर्जीव है, क्या है? निर्जीव। क्या है? अगर वायरस हमारे शरीर में चले गया तो क्या हो जाता है? सजीव। जैसे कोरोना वायरस यहाँ पर है तो निर्जीव है, किसी तरह अगर हमारे शरीर में आ गया तो बोले क्या हो गया? अपने जैसा फोटोकॉपी तैयार करने लगता है। तो आपको ये बात याद रखना है, ध्यान देंगे यहाँ, ये बात याद रखना है, वायरस वो अपवाद में, वायरस क्या है? अपवाद में है। अब आगे ध्यान देंगे, अब समझते हैं कोशिका का अमाप। कोशिका का अमाप समझते हैं, कोशिका का अमाप। तो सुनिए, कोशिका का अमाप में आपको क्या बताया था? कोशिका अमाप, ध्यान देंगे बोर्ड पर, कोशिका का अमाप। जल्दी बोलिए, आपको बताए थे, बोले सबसे बड़ी कोशिका बोले किसकी होती है? बोलिए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका बोले शुतुरमुर्ग का क्या चीज? शुतुरमुर्ग का क्या होता है? अंडा होता है। आगे ध्यान देंगे, बोलिए सबसे छोटी किसका होता है? जल्दी बोलिए, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बोले किसका होगा? तो आपको यहाँ का माइक्रोप्लाज्म, किसका होगा? माइक्रोप्लाज्म। सबसे छोटा है माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ा बोले किसका होता है? इसके शुतुरमुर्ग के अंडे को तोड़कर आप साफ देख सकते हो उसके कोशिका को, है ना सर? किसका अंडा? तो ध्यान, शुतुरमुर्ग का। किसका? शुतुरमुर्ग का। नहीं देखे मोबाइल ऐसे में, देखो इतना बड़ा अंडा इसका होता है ना समझ में? इतना बड़ा आपका अंडा होता है। देखे रील्स में देखे ना होंगे, रील्स शायद आप देखे होंगे इसके अंडे को। आगे ध्यान देंगे, आगे बोर्ड पर समझिए, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए, ध्यान देंगे, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो आपको बताते, ध्यान देंगे यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझेंगे आपका। बोले अगर आपसे पूछ रहा है कि बोले सबसे लंबी बोले कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका, ध्यान देंगे, सबसे आपका लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका बोले किसका होता है? तंत्रिका। बोले किसका होता है? तंत्रिका। तंत्रिका बात आपको सबसे लंबा बोले किसका होता है? आप प्यार का तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन होता है। बोले एक कोशिका दूसरी नई कोशिका के निर्माण है। जैसे आपको कहीं कट जाए छिल, क्या वहाँ घाव ठीक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। होता है तो कारण क्या है? कारण उसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। धीरे धीरे वहाँ घाव, आपका कहीं चोट लग जाए काला पर, धीरे कोशिका उसको मार करके और नया कोशिका वहाँ चली जाएगी। लेकिन ध्यान देंगे, तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता। ये बात आपको याद रखना है। आगे ध्यान है, कोशिका अमाप में अगर बात करें मानव में, अगर मानव में बोले, मानव में कहेगा सबसे बड़ा। क्या कहेगा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या जनन कोशिका होता है। सबसे बड़ा की बात करें, ध्यान देंगे, सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे बड़ा क्या होता है? अंडाणु। किसका होता है? और सबसे छोटा बोले किसका होता है? शुक्राणु। बोले किसका होता है? तो एक बार फिर से बोले, कोशिका अमाप में ध्यान देंगे, यहाँ बोले सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। बोले सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइक्रो। आगे सबसे लंबी कोशिका बोले किसका होता है? तंत्रिका तंत्र। किसका होता है? तंत्रिका तंत्र। और अगर पूछे मानव में सबसे बड़ा बोले किसका होगा? अंडाणु। मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। किस में? आप बोले सबसे छोटा किसका? बोलो मेल में कि फीमेल में? मेल में। किस में? मेल में। चलो को आगे ध्यान देंगे, अब समझेंगे। कोशिका के आधार पर जीव, बोर्ड पर समझिए, सेम आपको 10th क्लास में आपका प्रत्यक्ष ऑब्जेक्टिव बनता है और कई बार आएगा, कई बार ये चीज आएगा जो अभी समझा रहे हैं। पूरा 10th क्लास चाहे जो चैप्टर पढ़िए, जो चैप्टर पढ़िए, आपको पाचन पढ़ाएंगे, परिवहन पढ़ाएंगे, चाहे जो चैप्टर पढ़ाएंगे, जनन पढ़ाएंगे, सब में आपका आएगा। तो ध्यान है, कोशिका, कोशिका जो है, ध्यान है, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के प्रकार के? एक आपका होता है एक कोशिकीय। क्या होता है? क्या जो पढ़े हैं, क्या ये बात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जल्दी बोलिए। एक उसके पढ़ाए ना है। और एक बोलिए क्या होता है? बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय क्या है? तो वैसा जीव, वैसा जीव जिसमें कितनी कोशिका होता है? एक कोशिका। वैसा जिसमें कितनी कोशिका होता है? और वैसा जीव जिसमें क्या होता है? एक से अधिक, यानी बहुत सारा कोशिका होता है। तो इसका मैंने एग्जाम्पल आपको याद रखना, ध्यान देंगे। नाम है एक कोशिका, तो चलिए हम लोग मानव क्या? एक कोशिका की बहु कोशिका। जितने भी जंतु है, पेड़ पौधा है, सब के सब बोलिए क्या है? बोले क्या है? लेकिन सुनिए, एक कोशिका वाला आपको याद रखना, पूरा मानव, ध्यान है, पूरा मानव जो आपका मानव है, चाहे जंतु जो भी देख रहे हैं, शेर बाघ बिल्ली ऐसा जो भी देख रहे हैं, सब आपका बहु कोशिका है। लेकिन 3-4 को आपको एक कोशिका में याद रखना। देखिए कौन कौन से जो ध्यान देंगे यहाँ। सबसे पहले आपको रखना अमीबा। कौन है? इसमें जल्दी बोलिए के कोशिका मात्र
मात्र होता है? के गो। यहाँ ध्यान दो ठीक से। बोलिए अगला याद रखना है पैरामीशियम। क्या रखना है? पैरामीशियम। पैरामीशियम बोले इसमें बोले के कोशिका। अगला रख क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है? क्लेमाइडो। ध्यान है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बोले इसमें बोले के कोशिका, मात्र के गो। लेकिन जितना भी जीव जंतु एवं बोलिए क्या चीज? पेड़ पौधा। एवं बोलिए क्या? पेड़ पौधा। जो भी आप देख रहे हैं बोलिए कैसा जीव है? जल्दी बोलिए। बहुकोशिकीय। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। क्या तो वैसा जीव जिससे मात्र के कोश का होगा, उसे बोले कौन सा बोलेंगे? और जिसमें बोले क्या होगा? एक से ज्यादा बहुकोश का होगा, उसे बोले क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। चलो लिखिए, आगे नीचे में लिखेंगे तो